ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 8264499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स में कामरान मेमन भवानी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सो क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीलॉग का जो टॉपिक होंगे पीपीएल एंड ओजीडीसी की खबरें लीक हो गई, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीलॉग का आगाज करते हैं। कल के वीलॉग के अंदर हमने आपको एक स्टॉप लॉस दिया था कि 63,700 आपका स्टॉप लॉस होगा। अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है तो मार्केट मजीद मंदी यानी जो करेक्शन हुई इसको कंटिन्यू करेगी। छोटा सा रेजिस्टेंस लेवल है 64,150 और 300 का लेवल। मार्केट इसको सस्टेन करेगी, मार्केट तेजी की तरफ आ जाएगी और मार्केट दोबारा से जो नेगेटिव ट्रेंड है वो पॉजिटिव ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमने सुबह देखा कि जब मार्केट स्टार्ट रही तो एक टाइम में थोड़ी पॉजिटिव रही, फिर थोड़ी सी डिक्लाइन हुई और फिर दोबारा मार्केट पॉजिटिव परफॉर्म करने लगी। ऑडियो कॉल के थ्रू बता दिया गया कि 64,150 का लेवल मार्केट मेंटेन कर चुकी है और मार्केट अब तेजी की तरफ है। अब बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी के ऊपर है। स्टॉप लॉस 64,150 रखें और टारगेट है 64,350 फर्स्ट टारगेट है और 64,800 सेकंड टारगेट है। अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट 64,700 तक गई। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो 781 पॉइंट प्लस हुई मार्केट और इसके बाद मार्केट क्लोज रही 697 पॉइंट प्लस के साथ 64,617 के करीब। वॉल्यूम्स में देखें तो 586 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से स्लाइटली कम थे। कल 635 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर्स, डिक्लाइनर आपके स्क्रीन के ऊपर है। इनमें वॉल्यूम के हिसाब से, प्राइस के हिसाब से काम हुआ। अगर हम बात करें सेक्टर वाइज तो सेक्टर वाइज में ऑयल एंड गैस सेक्टर आज टॉप पे रहा तकरीबन 353 पॉइंट। कमर्शियल बैंक सेकंड नंबर पे, सीमेंट सेक्टर और तमाम सेक्टर्स में अल्हम्दुलिल्लाह हमने पॉजिटिविटी देखी। नेगेटिव साइड पे फर्टिलाइजर, टोबैको, शुगर्स, इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। अच्छा, स्पेशल ग्रुप में कॉल दी जा रही थी पीएबीसी की कि पीएबीसी कल भी कॉल दे रहे थे कि ये परफॉर्म करेगा। आज 79 का अपर लॉक लगा और फिर सेकंड नंबर पे मारी पेट्रोलियम की हमने कॉल दी। 2105 का स्टॉप लॉस दिया था और टारगेट दिया था कि 2160। अल्हम्दुलिल्लाह 2254 तक गया और रुपए के लॉक पे क्लोज रहा। मटेरियल इन्फॉर्मेशन भी आई जो इस वीलॉग के अंदर हम बताएंगे। अच्छा, बात करते हैं कि खबरों के हवाले से कि ओजीडीसी एंड पीपीएल की जो खबरें थी वो लीक हो गई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ओजीडीसीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम समेत 7 इदारों के शेयर्स फरोख्त करने की तजवीज़ ज़राए। सेकंड नंबर पे अगर देखा जाए तो यानी कि जो मुनाफा बख्श इदारों के शेयर्स मकामी और आलमी यानी आलमी मार्केट में फरोख्त किए जाने का प्लान। ये वो न्यूज़ थी जिसके ऊपर हमने देखा कि ओजीडीसी एंड पीपीएल आपके हाई साइड पे गए और मुख्तलिफ हमारे स्पेशल ग्रुप में पिछले 2-3 दिन से इन स्टॉक को कवर किया जा रहा था और बताया जा रहा था ये बढ़ने वाले। बड़े मुनाफा बख्श इदारों की ज़्यादा शेयर्स आलमी मार्केट में फरोख्त किए जाएंगे। ज़राए वज़ारत खजाना पेट्रोलियम सेक्टर समेत दीगर मुनाफा बख्श इदारों को भी शेयर्स फरोख्त करके $1 करोड़ से ज़ायद हासिल करने की तजवीज़ दी गई है। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें तो हुकूमत पाकिस्तान का 400 अरब रुपए के इस्लामिक बॉन्ड्स फरोख्त करने का ऐलान, जबकि ये पॉजिटिव होगा हमारी मईशत के लिए। शुमाली वजीरिस्तान में कुदरती गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। मारी पेट्रोलियम की एक न्यूज़ ये भी आई और एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम पहले ही कवर कर चुके थे। मारी पेट्रोलियम की कोई अच्छी न्यूज़ आने वाली है, इसलिए हम मारी पेट्रोलियम के हवाले से बाई करवा रहे थे और अपर लॉक लगा। पाकिस्तान वेस्टर्न कनाडा ट्रेड एसोसिएशन और हुकूमत पंजाब के दरमियान एमओयू पे दस्तखत हुए। तो ये अच्छा है कि जो हमारी मईशत के लिए पीएसओ देखा जाए तो पीएसओ विन्स गवर्नमेंट अप्रूवल टू इम्पोर्ट एचएसडी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ओएमसीज। जो पीएसओ को अप्रूवल मिल चुकी है इम्पोर्ट के हवाले से, जो ये पॉजिटिव है पीएसओ के लिए, इसलिए आज परफॉर्म करते हुए नजर आया। पाकिस्तान में इंतखाबात के बाद गवर्नेंस में मजीद बेहतरी मुतवक्के है। दिसंबर 2023 के दौरान तरसीलात ज़र्द की आमद में 5.4% का इजाफा हुआ है, जो कि एक बड़ी यानी गुड न्यूज़ है। अच्छा, इसके साथ ही फ्रीलांसर्स की दरीना मांग पूरी। पेपाल के हवाले से बड़ी खुशखबरी आ गई। तरसीलात ज़र्द को थर्ड पार्टी के जरिए पेपाल से चैनलाइज किया जाएगा। ये भी एक रुकावट थी जो कि दूर हो रही है। वफाकी हुकूमत ने फ्रीलांसर्स की सहूलत के लिए 10,000 ई रोजगार सेंटर्स क्याम का फैसला कर लिया। सेंटर्स का क्याम का ऐलान कल होगा।
अच्छा, इसके अलावा अगर हम देखें सेंटर का क्या कल होगा, इसके अलावा कल कुछ स्टॉक्स दिए थे, अल्हम्दुलिल्लाह इनके टारगेट्स अचीव हुए। ओजीडीसी एंड पीपीएल पोल गवर्नमेंट प्रोविजनल अवार्ड फॉर न्यू एक्सप्लोरेशन ब्लॉक्स, ये भी इनको अवार्ड मिला। साथ ही होंडा होंडा में हम मुसलसल तेजी देख रहे हैं। आपको याद होगा पिछले वी लॉक के अंदर जब होंडा 200 पे 180 पे होता था, हम क्या कहते थे कि 300 हो जाएगा, 280 हो जाएगा। उस वक्त इन्वेस्टर्स सोचते थे कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है कि होंडा कार 180 वाला है वो 280 हो जाए। मैंने कहा सब कुछ मुमकिन है, और टेक्निकल ग्राफ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये पता था कि ये मूव करने वाला है। आज 289 का हाई लगा, और होंडा सिटी की होंडा के हवाले से एक न्यूज भी आई कि होंडा मोटर्स का नई कार सीरीज शुरू करने का ऐलान, जिसके बाद इंशाल्लाह इनके प्रॉफिट मार्जिन में मजीद इजाफा होगा और सेल में भी इजाफा होगा। गैर मुल्की रेटिंग एजेंसी S&P ग्लोबल ने कहा कि पाकिस्तान में आम इंतखाबात के बाद गवर्नेंस में मजीद बेहतरी की यानी कि तवक्के है। तो ये जो अभी अनसर्टेनिटी की एक फिजा है वो कम होगी और मजीद बेहतरी आएगी। पाकिस्तान बिल्स यील्ड डिक्लाइन मोर देन 400 बेसिस पॉइंट फ्रॉम पीक। जो कल टी बिल्स के ऑक्शंस हुए उनमें अच्छी खासी कमी हुई है, और आने वाले यानी कि दिनों में ये यानी कि ये इशारा मिलता है कि यानी कि इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन होगा, जिसकी वजह से आज सीमेंट भी और स्टील भी थोड़ी सी पॉजिटिव थी। डॉलर के बाद पाउंड और यूरो सऊदी रियाल भी सस्ते हो गए, यानी कि मुसलसल अब सस्ते हो रहे हैं, और पाक रुपीस जो हमारा यानी कि एक रुका हुआ था अब अपवर्ड की तरफ जा रहा है, और डॉलर जो है वो आपका डिक्लाइन कर रहा है, क्योंकि डॉलर के ग्राफ हाईली ओवरबोट है, और डॉलर के ग्राफ ये पोजीशन शो करते हैं कि किसी भी टाइम डॉलर आपका जो है वो 260 से लेकर 240 तक मूव कर सकता है डाउन साइड की तरफ। तो ये एक बड़ी न्यूज होगी, जिसकी वजह से हम मार्केट के अंदर एक बेहतरीन रैली भी देखेंगे, और हमारी मईशत के अंदर भी एक अच्छी रिकवरी भी देखेंगे। स्टेट बैंक को $2 अरब से ज्यादा मौसूल हुए, और इसके साथ ही IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो इजलास है आज शाम वाशिंगटन में होगा, जिसमें तकरीबन $71 करोड़ की किस्त जारी करने या ना करने का जो है फैसला करेंगे IMF के बोर्ड के एग्जीक्यूटिव। तो इस हिसाब से ये न्यूज थी मार्केट के अंदर। इसके अलावा अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ करें, तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है $72 और 75 सेंट के बाद। क्रूड ऑयल आपका 73 से लेकर 76 तक यानी कि मूव कर सकता है। क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट लेवल है वो 70 है, जबकि अगर हम सिल्वर की बात करें तो सिल्वर इस वक्त चल रहा है $23.18 चल रहा है, और सिल्वर आपका 23.5 से 24.5 तक जा सकता है। बाय ऑन डिप की स्ट्रैटेजी के ऊपर रहे, जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी। गोल्ड चल रहा है इस वक्त 2038, कल हमने आपको कहा था कि 2025 से लेकर 40 के दरमियान कहीं पे भी मिले, तो आज 2029 का लो भी लगा। गोल्ड आपका किसी भी टाइम शूट कर जाएगा, और 2050 से लेकर 2100 के दरमियान जा सकता है। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की बात की जाए तो रेजिस्टेंस लेवल आपके सामने 65,033 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 64,355 हमारा सपोर्ट लेवल है। मार्केट 146 पॉइंट इस वीक के हिसाब से अभी तक ओवरबोट है। कल लास्ट डे है फ्राइडे, और इसमें एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट मजीद यानी कि बेहतरी की तरफ जाएगी, क्योंकि मार्केट अपने एवरेज से ऊपर है, तो इसलिए तेजी तो बनती है। और जबकि अगर हम साल के हिसाब से देखें तो 12,000 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है इस वक्त। अगर हम परसेंटेज के हिसाब से ग्राफ के हिसाब से बात करें तो देखिए कल के दिन में हमने भी एक आपको स्क्रीनशॉट पे बताया था कि मार्केट अपना 65,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रही, और मुसलसल हमने देखा कि तकरीबन यानी 5 जनवरी से लेके अब तक यानी कि 11 जनवरी तक मार्केट कोशिश करती रही कि किसी तरीके से इस लेवल को ब्रेक करे, लेकिन 10 तारीख तक तो ब्रेक नहीं कर पाई थी। लेकिन आज चूंकि 11 तारीख थी, इसमें मार्केट ने जो कल परसेंटेज थी मार्केट की तकरीबन 54% मार्केट ने करेक्ट किया, और आज अल्हम्दुलिल्लाह 58% तक यानी मार्केट में इजाफा हुआ है, 4% का इजाफा हुआ है, और मार्केट वापस जो आपके सामने पिक्चर आ रही है उसमें 65,000 का तकरीबन लेवल आ रहा है। 65,000 से भी 65,000 का लेवल आ रहा है। जैसे ही ये लेवल ब्रेक एंड सस्टेन होगा, इससे ऊपर क्लोजिंग आती है, कल फ्राइडे वाले दिन 2 सेशन होंगे, अगर 65,000 से ऊपर आती है तो जैसे हम बार बार अपने वीलॉग में कहते रहे कि मार्केट आपके एक तेजी के ट्रेंड की तरफ आ जाएगी, जिसमें 65,500 66,000 वापस जिस तरह पहले रैली हो रही थी वो ब्रेकआउट लेवल होगा। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कल के दिन में 65,000 से अबव क्लोजिंग आ सकती है, बहुत ज्यादा मुमकिन, जो 90% चांसेस यही कहते हैं कि 65,000 से अबव क्लोजिंग आएगी। अब बात करते हैं शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कि मार्केट की मूव किस तरह से रहेगी, क्योंकि हम डेली बेसिस पर अगर देखा जाए तो हम एक सपोर्ट लेवल और टेक्निकल्स को लेकर चल रहे होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सेफ्टी बहुत होती है, इसमें टेंशन किसी किस्म की नहीं होती। इसमें ये होता है कि एक स्टॉप लॉस रखो, एक अच्छे स्टॉक्स बाय करो और हायर पे सेल करो। एक डर और खौफ का जो एक आलम होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि मुख्तलिफ हमारे ग्रुप्स में ऐसे भी लोग हैं जो हमें डराते रहते हैं, उनका काम भी है हमें डराना। तो खैर सपोर्ट लेवल और स्टॉप लॉस की वजह से थोड़ी आसानी हो जाती है। तो इस वक्त अगर हम मार्केट की पोजीशन देखें
तो मार्केट देखिए इस वक्त अपने एक यानी इस वक्त मार्केट तेजी के ट्रेंड की तरफ है। मार्केट ने एक लेवल जो कि 64,350 का लेवल था ब्रेक कर लिया है और मार्केट अब दूसरे लेवल की तरफ है। 64,800 पहला रेजिस्टेंस लेवल होगा और दूसरा लेवल 65,100 का लेवल यानी कि दूसरा लेवल होगा। मार्केट की अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो मार्केट की सपोर्ट है 64,350 और स्टॉप लॉस है मार्केट का 64,100 यानी कि 100 का लेवल है। 64,100 का लेवल ब्रेक हो जाए तो मंदी स्टार्ट हो जाएगी यानी कि करेक्शन स्टार्ट हो जाएगी। मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड से निकल के नेगेटिव ट्रेंड की तरफ मूव कर जाएगी और मार्केट इस वक्त चूंकि तेजी के ट्रेंड की तरफ है तो मार्केट के पास टारगेट है कल के दिन में 64,800 से लेकर 65,100 का यानी टारगेट है। शॉर्ट टारगेट यही जनरेट होता है। जबकि थोड़ा सा अगर हम इसी को लॉन्ग टारगेट करें तो मार्केट का जो लॉन्ग टारगेट में देखा जाए तो 65,500 यानी कि पहला टारगेट है और दूसरा टारगेट जो बन रहा है मार्केट का 66,700 का बन रहा है और स्टॉप लॉस जो बन रहा है मार्केट का 64,000 यानी 100 का लेवल बन रहा है। अगर 64,100 का लेवल ब्रेक होता है तो फिर ये टारगेट्स अचीव नहीं होंगे। 64,100 बरकरार रहता है तो मार्केट का जो पहला टारगेट है तकरीबन अगर देखा जाए तो 65,500 और 66,500 ये दो टारगेट अचीव होंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर काफी बेहतर क्लोजिंग हुई है और जबकि वीकली बेसिस पे देखा जाए तो लास्ट 2 वीक आपके बेहतरीन क्लोज हुए थे। कल के दिन एक्सपेक्टेशन है कि कल के दिन आपका वीक बेहतरीन क्लोजिंग दे सकता है क्योंकि इस वक्त अगर हम वीक में देखें तो 102 पॉइंट प्लस है मार्केट और पिछले वीक में मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट देखें तो 2000 पॉइंट का इजाफा हुआ था। तो कल के दिन एक्सपेक्टेड है कि जो 100 पॉइंट प्लस है मार्केट तकरीबन 500 से 1000 पॉइंट मार्केट गेन कर सकती है और हायर साइड पे जा सकती है। तो इसलिए कल आपने स्टॉप लॉस के साथ ट्रेडिंग करनी है, अच्छे स्टॉक्स चूज करने हैं। कल भी हमने स्टॉक्स देते, आज भी कुछ नए स्टॉक्स हैं आपके सामने हैं। इन स्टॉक्स के अंदर इनके टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो स्पेशल ग्रुप में टाइम बाय टाइम हम स्टॉक को हाईलाइट कर रहे होते हैं, बता रहे होते हैं कौन सा स्टॉक बढ़ने वाला है, कौन सा स्टॉक गिरने वाला है, इसमें तेजी है, कौन से स्टॉक्स में लॉक लगने वाले हैं, वो स्पेशल ग्रुप में यानी शेयर किया जा रहा होता है। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनके पास जो कोई स्टॉक्स होंगे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया होगा, तो घबराए नहीं, आपकी बारी जो है वो कल से स्टार्ट होगी क्योंकि मार्केट ने अपना एक इंडेक्स को बेहतर किया है। अब स्टॉक की बारी है। मार्केट जो पिछली दफा जो 8,000 पॉइंट करेक्ट हुई थी और मार्केट ने जो 6,000 6,500 पॉइंट की रिकवरी ली है, बहुत सारे लोगों का ये गिला था कि मार्केट तो 67,000 हो चुकी है लेकिन हमारे रेट में इजाफा नहीं हो रहा। लेकिन अब मार्केट में रेट में इजाफा हो रहा है। क्यों कि अगर हम देखें 67,000 के ऊपर होंडा कार था आपका 230 रुपए और आज 64,000 तकरीबन 600 के करीब है मार्केट और होंडा कार जो है वो 280 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। पीएसएमसी 850 900 से ऊपर 900 के करीब करीब ट्रेड कर रहा है। तो बहुत सारे रेट में चेंजेस हो रही है। ओजीडीसी पीपीएल नए हाई की तरफ जा रहे हैं और मजीद हाई की तरफ जा सकते हैं। तो इंशाल्लाह अब रेट में तेजी होगी और छोटे बड़े स्टॉक जो भी आपके पास है इंशाल्लाह मूव करेंगे अपसाइड की तरफ। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज।